turn on the other light. Better! I think this light is better. Okay. I can't see anything because it's too far. Hi everyone, Assalamualaikum. क्या हाल है? I hope you are well and doing good. It's been a long time कि हम लोग लाइव नहीं आए. And finally मैंने सोचा आज लाइव आया जाए. हैंड्स फ्री से लगाइए बिकॉज मैंने अपने फ़ोन को थोड़ा सा दूर रखा है अपने आप से, क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ रखूँ फ़ोन को, और मेरे रूम की लाइटिंग इतनी अच्छी नहीं है. तो इसलिए फिर मैंने फाइनली लैंप लाइट मिली है मेरी साइड टेबल से, एंड देन मैंने इसको यहाँ रखा है. और मैंने अपनी अम्मा का फ़ोन आज चुरा लिया है, क्योंकि जो भी जितने भी लोगों ने मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे थे, बहुत सारे सवाल थे मुझे जो लोगों ने भेजे थे रिगार्डिंग दिस एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन एंड ऑल दैट, कि इसके साथ किस तरह से डील किया जाए. बाय द वे, आई एम नॉट हियर एज अ टीचर राइट नाउ टू टेल यू व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू. आई एम जस्ट हेयर व्हाट आई फेस एंड लाइक जिस तरीके से हम लोग, मतलब जिस तरीके से मैं फेस करती हूँ इन चीज़ों को इन माई यू नो लाइक नॉर्मल लाइफ. सो आई एम नॉट हेयर टू आंसर यू गाइज जो आप लोग मुझको पूछ रहे हैं. शायद मैं थोड़े बहुत आंसर कर दूँ यहाँ से देखकर, लेकिन अभी मैं अपने इधर से दूसरे फ़ोन अम्मा के फ़ोन से देखूँगी कि क्या जो सवाल के जवाब देने चाहिए और नहीं देने चाहिए. आजकल जो इंस्टाग्राम पे हो रहा है, तो पीपल आर ब्लेमिंग इंस्टाग्राम टू बी टॉक्सिक. लाइक इंस्टाग्राम को लोग ब्लेम करें कि इंस्टाग्राम टॉक्सिक हो गया है और इंस्टाग्राम गलत है. आई थिंक इंस्टाग्राम इज़ जस्ट एन ऐप, और एक ऐप कभी भी गलत नहीं हो सकती. वो वही है जो वो है. इसका मतलब ये कि हम लोग गलत हो गए हैं, या हम लोग कुछ ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ कर रहे हैं, या हम लोग कुछ चीज़ों को डिफरेंटली ले रहे हैं जिसकी वजह से हमें इंस्टाग्राम बुरा लग रहा है. तो इंस्टाग्राम वही है जैसे पहले ही था, और आज भी वैसा ही है. और बट ये कि हम लोगों के नज़रिए बदल गए चीज़ों को पिक करने के. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम लोगों के हमारा जो टेम्परामेंट है ना, बर्दाश्त का, जो हमारी जो एक जैसे कहते हैं, क्या वर्ड होता है उर्दू का, कुव्वत बर्दाश्त जिसे कहते हैं, वो हमारी बहुत कम हो गई है रिगार्डिंग दिस थिंग्स के किसी ने हमें ऐसा बोल दिया, किसी ने हमें ऐसा बोल दिया, ये क्यों बोल दिया, ये क्यों लिख दिया. और उसी की वजह से ये सारी चीज़ें इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा हो गई हैं कि इतना ज़्यादा नेगेटिविटी और ये सारा कुछ जो फैल गया है आजकल, जो आप सब लोग देख रहे हैं. ठीक है, you guys can send me your questions here also on my live video. I can answer you. ठीक है, यहाँ पर भी मेरे पास एक ऑप्शन है जिसमें आप लोग मुझसे सवाल पूछ सकते हैं. there is an option जो आपके obviously स्क्रीन पे आ रहा होगा, I'm sure. Okay, so let me come a little more close to this. Okay. और दूसरी बात ये है कि सबसे पहली चीज़ कि हम लोग अगर किसी के बारे में कुछ बोलते हैं, जैसे जब मैं मीडिया में आई थी तो आई वॉज सो स्केयर्ड विद थिंग्स कि मैं किस तरीके से हैंडल करूँगी, क्या होगा, अम्मा अब्बा वो शुड आई डू, क्या करूँ क्या ना करूँ. और मुझे मेरे अब्बा ने सिखा दिया था उस टाइम पे कि जब तुम इस फील्ड में आ रही हो ना, तो रिमेंबर कि इस चीज़ के लिए तैयार रहो कि जितने लोग तुम्हें प्यार करते हैं ना, उससे थोड़े लोग तुम्हें नापसंद भी करेंगे. यानी कि जो लोग मुझे पसंद करते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे होंगे जो मुझे नापसंद भी करते होंगे, तो उसके लिए तैयार रहो. और मेरे माइंड में ये समहाउ ये चीज़ हमेशा से रही है कि आप लोग जब हमें कोई भी अप्रिसिएशन मिलती है ऑन इंस्टाग्राम, लोग हमें बहुत पसंद करते हैं, और कोई भी हम ड्रामा या कोई अच्छी बात करते हैं या कोई मैसेज देते हैं, तो देयर आर सो मेनी पीपल जो हमें अप्रिशिएट करते हैं, तो हम उसको अपने पास शेयर कर रहे होते हैं और हम बहुत खुश हो रहे होते हैं कि ओ माय गॉड, लोग मेरी बात तो बड़ी नोन हो गई है, लोगों ने देख लिया है और बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं. पर जब हमें कोई नेगेटिव बात करता है तो हम लोगों को इतना बुरा क्यों लग जाता है, हम इतना सेंसिटिव क्यों हो गए हैं कि हमें इतना जल्दी से होता है कि ओ माय गॉड, ये हमारे बारे में क्यों बोल दिया, और ये हमें क्यों किसी ने ऐसा कह दिया, हमें मोटा क्यों बोल दिया, हमें पतला क्यों बोल दिया, या हमें काला, या हमें इस तरह. अगर आपको 100 कमेंट्स आते हैं उसमें से 1-2 कमेंट्स आपको बुरे भी आएंगे, तो इट्स फाइन. इस ये लोगों का एक तरीका है, तो उनको उनके तरीके से चलने दें और हम अपने तरीके से चलते हैं. इन दी एंड
अगर हम लोग पब्लिक आए हैं तो हमें ये चीज़ें बर्दाश्त करनी हैं। उसका रीज़न ये है, हम ही नहीं, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, पूरी दुनिया के सेलिब्रिटीज़, मॉडल, एक्टर, एक्ट्रेसेस, पॉलिटिशियन, जो भी फेमस लोग होते हैं, वो ये सब फेस करते हैं हेट। उन लोगों के साथ तो बहुत बुरा भी होता है। हैव यू ऑल सीन द वीडियोज़ के जो किसी ने किसी को जूता उठा के मार दिया, पैनकेक्स मार दिए, और पता नहीं क्रीम्स मुंह पे मार दी, बहुत कुछ होता है लोगों के साथ अगर हम लोग देखें। तो इसलिए आई थिंक हमें खामोशी इज़ द बेस्ट थिंग जो हमें करनी चाहिए हमेशा। ओके, सो आई रिसीव सो मैनी क्वेश्चंस ऑन माई इंस्टाग्राम कि भाई क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, दे आर सो मच हेट दीज डेज ऑन इंस्टाग्राम, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड आई एम लाइक ओके, ठीक है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ चल रहा है, और उससे डील करने का यही तरीका है कि आप अपनी चीज़ों पे फोकस करें, अपने काम पे, अपनी चीज़ों पे। आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है कि घर में हम सब बैठे हुए हैं, वी हैव नथिंग टू डू, दैट्स सो ट्रू, बिकॉज यू नो कुछ है नहीं करने को सिवाय घर के रूटीन के, घर के कामों के, वी हैव नथिंग एल्स टू डू। तो इस वजह से मुझे लगता है कि हम लोगों को फारिग बैठे बहुत सारी चीज़ें शैतान का दिमाग हो जाती है, तो वो फिर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा सोचते हैं या करते हैं, तो वही शायद हम भी कर रहे हैं। बट एनीवेज, सो बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आप किस तरीके से फेस करती हैं इस नेगेटिविटी को, जो आप, मैं इस तरीके से फेस करती हूँ। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, देयर आर सो मेनी पीपल जो मुझे बहुत अजीब से कमेंट करते हैं। देयर आर सो मेनी पीपल हु कमेंट मी, ओ माय गॉड, आपने वेट पुट ऑन कर लिया, आपके बाल ऐसे लग रहे हैं, आपकी स्किन ऐसी हो गई है, यू लुक ओल्ड, यू लुक यंग, यू लुक क्यूट, यू लुक बदतमीज, और पता नहीं क्या क्या हम लोग सुन रहे होते हैं ऑन आवर स्टेटस जो भी हम डालते हैं इंस्टाग्राम पर, लोग उसके बारे में लिखते हैं। मेरा उस पर रिएक्शन ये होता है कि मैं कभी भी उस चीज़ को बढ़ावा नहीं देती। जैसे लोग फॉर एग्जांपल अगर कोई मुझे गाली देता है तो मैं उसको इग्नोर करूँगी, मैं उससे लड़ाई करने नहीं खड़ी हो जाऊँगी, फिर उसमें और मुझ में कोई फ़र्क ही नहीं है। मैं नहीं खड़ी हो जाऊँगी लड़ाइयाँ करने के लिए कि तुमने मुझे ऐसा क्यों बोला, और तुम हो, और तुम्हारे घर वाले, और तुम्हारे, एंड मैं ये कभी भी नहीं करूँगी। इनफैक्ट मैं उसको, मुझे तरस आएगा उसके ऊपर कि यार देखो ये किस तरीके की बात कर रहे हैं। आई मीन आई डोंट नो वो बंदा किस चीज़ से गुजर रहा है जो नेगेटिविटी कर रहा है। आई एम नॉट हियर टू टॉक अबाउट, जैसे सब लोग बोल रहे हैं, टॉक अबाउट हानिया एंड आसिम। नो, आई एम नॉट हियर टू टॉक अबाउट हानिया एंड आसिम, क्योंकि उनका एक डिफरेंट एक एंगल चल रहा है, उस पर मैं नहीं बोलना चाहती बिकॉज वो उनका पर्सनल है। I know Hania really well. She's such a nice girl and I love her. She's a sweetheart. I know Asim, he's a brilliant human being and a great singer as well. So इन दोनों का जो भी है वो इन दोनों के बीच में है, तो उसमें I am not here to say something because I don't think so कि मैं कोई जज हूँ जो मैं बोलूँगी कि वो ऐसा है वो ऐसा। and I'm not, जैसे मुझे ज़्यादातर ये भी सवाल लोगों ने पूछा कि आप किसके साइड हैं। मैं किसी के साइड नहीं हूँ, मैं अपने साइड हूँ, और मुझे भी इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें पता हैं। आप लोग हम लोगों को सिर्फ एक तस्वीर में देखते हैं, एंड आपको वो कहते हैं ना कि वो तस्वीर के पीछे, पिक्चर के पीछे जो स्टोरी है वो आप लोगों को नहीं पता होती है। तो देयर आर सो मैनी थिंग्स जो पीछे चल रही होती हैं और लोग बात कर रहे होते हैं और हम लोग उससे गुजर रहे होते हैं, और हम लोग सिर्फ आप लोगों के सामने एक पिक्चर होती है और आप उस पिक्चर को देख के सिर्फ अजम्पशन कर लेते हैं या अज्यूम कर लेते हैं कि ओके अरीबा जो है वो शायद पूरा दिन तैयार होकर गार्डन में पिक्चर्स खिंचवाती रहती है। मे बी यू थिंक लाइक दिस वे, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा आपको अपने घर में पजामाज में मिलूँगी और मुझे कोई शौक नहीं है घर में तैयार होकर बैठने का। इवन मेरी अम्मा मुझे समटाइम्स कहती हैं कि अरीबा उठो, चेंज कर लो थोड़ा सा, यू नो कुछ तैयार हो जाओ। तैयार हो जाए मीन्स लाइक चेंज कर लो, थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ। लेकिन ये हमारी रूटीन होती है क्योंकि हम लोग इतना पूरा महीनों जो है हमारे ये ड्रामा शूट चल रहे होते हैं, फैशन शूट्स हो रहे होते हैं, तो वी हैव नो टाइम कि हम तैयारियाँ करें और चीज़ें करें। एनीवेज, ओके, सो मुझे जन्नत ने पूछा था, जन्नत मिर्ज़ा, शी सच अ नाइस गर्ल ऑन टिकटॉक। पहले मैं जन्नत मिर्ज़ा का आंसर करती हूँ सवाल का, उसके बाद फिर बताऊँगी कि टिकटॉक से रिलेटेड क्या बात है, जो मुझे लोगों ने टिकटॉक से रिलेटेड भी बात पूछी है बाय द वे, सीक्रेट।
तो जन्नत मिर्ज़ा के साथ ये है कि आई लाइक हर, शी इज़ अ वेरी यंग गर्ल, यंग टैलेंट इन आवर इंडस्ट्री, एंड आई ऑलवेज बी इन अ फेवर टू सपोर्ट पीपल. मैं कभी भी ये नहीं बोलती कि वो टिकटॉकर्स हैं और मैं एक एक्टर्स हूँ और वो एक इन्फ्लुएंसर है, और मैं इस तरह से कभी भी किसी के लिए नहीं सोचती, बिकॉज आई थिंक हम सब लोग अपनी जगह पर ऑन अ सेम स्टेज काम करते हैं. सो अगर मुझे कोई अच्छा लगता है तो मुझे अच्छा लगता है, मैं उसको फॉलो भी करती हूँ, मैं उसको कमेंट भी करती हूँ, और वो कोई भी हो सकता है. इट्स नॉट अबाउट ओनली स्पेसिफिकली जन्नत मिर्ज़ा. देयर आर सो मेनी पीपल ऑन माई इंस्टाग्राम जिनको मैं फॉलो करती हूँ और जिनको मैं कमेंट्स करती हूँ. आई थिंक देयर इज़ नो हार्म टू डू दैट. एंड ये मेरा साइट है क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ, ठीक है. देयर आर सो मेनी पीपल नॉट फॉलोइंग मी, बट दैट डज नॉट मीन कि मैं कंपटीशन में आ जाऊँगी कि ओ माई गॉड दे आर नॉट फॉलोइंग मी, आई विल अनफॉलो देम एज वेल बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग मी. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स लाइक इक्वल थिंग कि अगर आप किसी को पसंद करते हो तो आप करते हो, अगर किसी कोई आपको नहीं पसंद करता नहीं करता, डजेंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो ये चीज़ बहुत नॉर्मल है, बहुत कॉमन है, इट्स ह्यूमन नेचर. सो आई लाइक हर एंड शी आस्क्ड मी अ क्वेश्चन. उसने मुझसे सवाल पूछा था कि रीबा आप ये नेगेटिविटी को कैसे डील करती हैं. मैं नेगेटिविटी को ऐसे डील करती हूँ कि मैं जवाब ही नहीं देती लोगों को. मतलब अगर कोई भी मुझसे कोई भी बात करता है, कोई कितनी बड़ी से बड़ी बात भी होती है, मैं कभी उस बारे में बात ही नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है उस बारे में बात करना बहुत बेकार है, बहुत फजूल है, क्योंकि वो एक ट्रेंड है, और ट्रेंड इज़ लाइक जो 2 दिन होता है, 1 दिन होता है, 4 दिन होता है. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में बात करने का दिल चाहता है, जैसे कि जो पैलेस्टाइन में हो रहा है और हो रहा था, उसके लिए बात करने का बहुत दिल चाहता है. और ये भी दिल चाहता है कि हम बस क्या करें. आई मीन एज अ मीडिया पर्सन, एज अ पब्लिक फिगर, ओनली वी कैन डू, वी हैव पावर ऑफ यू गाइस, क्योंकि आप फैंस हमारी पावर होते हो, हमारी स्ट्रेंथ होते हो. तो हम लोग बस यही कर सकते हैं कि हम लोग आप लोगों के थ्रू ही कर सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं लोगों को, क्योंकि हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगा सकते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ कर सकते हैं. बट जो मैंने देखा, इट्स रियली रियली हार्ट रेंचिंग फॉर मी, क्योंकि वो बहुत बुरा था. खैर एनीवेज आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट. वो बहुत दुख की बात है, और बहुत ही अजीब सी चीज़ थी. उसके बारे में बात करते हुए भी ना मुझे तो गूज़बम्स हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है. एनीवेज, तो एग्जैक्टली खामोशी इज़ द बेस्ट वे. आप खामोश रहें. मैं खामोश रहती हूँ जब कोई मुझे कुछ बोलता है. लोग कहते हैं कि बोलना चाहिए. देयर आर सम टाइम्स आप बात करते हो, मुझे लगता है बात करना से आप अगले बंदे को शेयर देते हो, क्योंकि देयर आर सो मेनी पीपल जो बुरे नहीं होते, पर सिर्फ एक स्टंट के खातिर कि हमारा नाम आएगा मीडिया पे और लोग हमारी बात करेंगे, और हम अगर उनको ऐसा मैसेज रिप्लाई वो करेंगे कमेंट, तो हमें रिप्लाई आएगा, वो इस मकसद से भी करते हैं. सो ट्राई नॉट टू गिव देम इम्पोर्टेंस एंड नॉट टू गिव देम दिस मच अटेंशन, ठीक है. और आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे आई कैन डू. ये एक राइट वे होता है मैं जिस तरीके से इसको हैंडल करती हूँ. आई नेवर आंसर देम, क्योंकि खामोशी में बहुत ताकत है. और एज अ मुस्लिम मेरा ये बहुत बिलीव है कि अल्लाह ताला जब आप अल्लाह ताला पे छोड़ देते हो, बिकॉज मेरा बहुत बिलीव है, मैं हर चीज़ अल्लाह ताला पे छोड़ देती हूँ, चाहे कोई कुछ भी करे. सो आप अगर अल्लाह ताला पे छोड़ देते हो ना, तो अल्लाह ताला जो उसके साथ फिर जब अल्लाह ताला की जो लाठी है वो बेज़ुबान है. दैट्स सो ट्रू. तो वो उससे नहीं बच सकता इंसान. तो आई थिंक अल्लाह ताला पे छोड़ देना चाहिए. दिस इज़ द बेस्ट वे. और इग्नोर करना चाहिए. और आई नो बहुत बुरा लगता है कभी कभार मुझे भी. मैं कोई बुरा कमेंट पढ़ती हूँ तो मेरे भी दिल में वो दिमाग में फंस जाता है कि यार ऐसा क्यों बोला, देयर इज समथिंग रॉन्ग, ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ था. बट इन द एंड उस एक कमेंट से आप अपने 99 जो इतने प्यारे प्यारे फॉलोअर्स इतने अच्छे कमेंट करते हैं, आप उनको नहीं डिसहार्ट कर सकते. तो फिर मैं हमेशा अपना पॉजिटिव साइड देख लेती हूँ चीज़ का, और जो बुरा साइड होता है उसको मैं बोलती हूँ छट पड़े, मैंने बात ही नहीं करनी है तेरे नाल. तो ये है. और देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस आई रिसीव्ड अबाउट स्टूडेंट्स. जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कहा कि हमें बहुत एंग्जाइटी है और हमें बहुत डिप्रेशन है. भाई आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोगों को किस बात का डिप्रेशन है, किस बात की एंग्जाइटी है. बस सिर्फ फेल होना है, पास होना है.
पासिंग नंबर का पेपर कहने बात ख़त्म हो गई। क्या डिप्रेशन है आपको और क्या एंग्जाइटी है आप लोग को? आप लोग थोड़ा सा अपना रूटीन बना लें, टाइम पे सोना शुरू कर दें, टाइम पे उठना शुरू कर दें, थोड़ा कम यूज़ करें इन मोबाइल को अपने। सिर्फ इंस्टा ही नहीं, मोबाइल में और भी बहुत सारे ऐप्स होते हैं लोगों के पास, ठीक है? तो ये थोड़ा सा कम यूज़ करें मोबाइल, आप लोगों के लिए अच्छा है। एंड दिस हैंड इज गिविंग मी अ टफ टाइम, आई थिंक इट्स फाइन नाउ, लेट मी चेक। हैंड्स फ्री को सही करके मैं वापस आ गई हूँ। ओके, तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं जो लोग बात कर रहे हैं डिप्रेशन को लेके। हम लोगों ने डिप्रेशन को बहुत मजाक बना लिया है। हमें किसी कोई चीज़ होती है, कोई, मेरे साथ भी होता है, मैं भी बहुत सेंसिटिव हूँ। मैं भी अपने दोस्तों को कोई कुछ मुझे कह देता है, कोई कमेंट करता है, तो मैं भी उनको बोलती हूँ मुझे बहुत डिप्रेशन हो गया है। सो लाइक एंड दे आर लाइक अरीबा डिप्रेशन इतना आसान नहीं होता है जितना तुम लोग उसको लेने लग गए हो। एक वर्ड हम लोगों ने सीख लिया है, तो ऐसा नहीं है। ट्राई टू स्पेंड सम टाइम विद योर फैमिली, ठीक है? और कोशिश किया करें कि अपनी अम्मा के साथ बैठे, अब्बा के साथ बैठें। यू गाइस आर सो लकी टू हैव योर पेरेंट्स विद यू, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह मियां उनको हमेशा सलामत और सेहत दे। एंड नेगेटिविटी हमेशा आती है और हमने बहुत फेस किया है। There are so many people who asked me कि अरीबा when your father passed away, जब मेरे फादर की डेथ हुई थी उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इस तरह की बात की थी कि ओह माय गॉड। तो मेरे साथ भी ये हुआ था। आई रिमेंबर दैट टाइम जब मेरे पापा की डेथ हुई थी, आज से 2-3 साल पहले, 4 साल पहले। एंड मुझे याद है कि आपके बहुत सारे अपने दोस्त, आपके बहुत सारे रिश्तेदार, आपके बहुत सारे लोग जो मतलब वो बहुत आसानी से कह देते हैं आपकी पिक्चर या आपके काम की पिक्चर को देख कर के देखो इन्हें तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। बट उन्हें क्या पता कि हम किस चीज़ से गुजर रहे हैं और हम लोग क्या फेस कर रहे हैं। क्योंकि इन द एंड काम की कमिटमेंट्स होती हैं, आप इतना नहीं मना कर सकते हो। आप मना करते हो एक हद तक जितना आप कर सकते हो, बट आप इतना नहीं मना कर सकते हो। तो आपको इन द एंड काम करना है। काम इसलिए करना है क्योंकि हमें अपने बिल्स पे करनी है, ठीक है? देयर इज़ नो वन हु कैन पे योर बिल्स, ट्रस्ट मी। लोगों की बातों पे कभी मत जाएं। आप खुद हैं जो अपने घर के और अपने बिल्स पे करते हैं, तो लोगों की बात को बिल्कुल छोड़ दें। मैंने भी यही किया था क्योंकि मुझे ये था कि मेरा लैंडलॉर्ड या मेरे लोग या मेरे आसपास के लोग तो नहीं मुझे कहेंगे ना कि अच्छा हाँ अरीबा के फादर की डेथ हो गई तो ओके अरीबा इस महीने की फ़ीस मत देना या इस महीने का बिल मत देना इलेक्ट्रिसिटी का, या अपने लैंडलॉर्ड कहेगा रेंट नहीं देना है, समथिंग लाइक दैट, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। सब आपके साथ 1 दिन 2 दिन की सिंपैथी करेंगे, बट इन द एंड यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, यू हैव टू लिव लाइफ जिस तरीके से सब रहते हैं, तो ये करना है। तो लोग करते हैं। मुझे वो बात बहुत लगी थी क्योंकि मुझे आई वॉज रियली क्लोज टू माई अब्बा, रियली क्लोज टू माई अब्बा, एंड ही इज़ द ओनली पर्सन इन माई लाइफ जिनसे मैं बहुत क्लोज थी। और ऑब्वियसली जब ये बात हुई तो मुझे बहुत बुरा लगा था। मतलब मुझे बहुत, मेरे दिल को लगी थी ये बात कि लोगों ने इस तरीके से बोला। और वो आपके अपने ही होते हैं, वो आपके अपने रिश्तेदार या आपके अपने कोई दोस्त यार, इस तरह के लोग ही होते हैं। तो आपको बहुत चुभता है फिर कि ये लोग तो हमें जानते हैं। तो लोगों की बातों, फिर उसके बाद हम लाइक ओके फाइन, लोगों की बातों से बेहतर है आप अपना कुछ करें, आप अपने आप में रहें। जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन पॉजिटिविटी एज मच एज यू कैन कलेक्ट फ्रॉम अदर्स, एंड जितनी आप दे सकते हैं वो बेहतर है। छोड़ दें जो लोग बात कर रहे हैं, छोड़ दें जो भी लोग जो भी कह रहे हैं XYZ किसी के बारे में भी, doesn't matter, who cares, ठीक है? ओके, सो हमने बहुत सारी सैड बातें कर ली। नाउ कम टू द हैप्पी टॉक। थोड़े से कमेंट्स पढ़ लेती हूँ एंड सवालों को देखने के लिए मुझे आगे आना पड़ेगा। ओह 98, इतने सारे सवाल के कैसे जवाब दूंगी मैं? ओके, आपका न्यू ड्रामा वायशा, आप लोग इतना डिफ़िकल्ट तरीके से अपने नाम लिख देते हैं ना, पढ़ना मुश्किल होता है। मेरा न्यू ड्रामा जो है वो अभी तो नहीं आने वाला है, बट जब आएगा तो आप सब लोगों को पता चलेगा ऑफ कोर्स, ठीक है? अच्छा, आप इतनी फिट कैसे रहती हैं? प्लीज़ डाइट रूल बता दें। मेरी कोई डाइट वाइट नहीं है, ऑनेस्टली मेरी कोई डाइट नहीं है, मैं सब खाती हूँ। और बस ये होता है क्वांटिटी कम कर देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल मैं थोड़ा सा डाइटिंग कर रही हूँ, सारी स्टील माई जॉ लाइन इज गॉन,
डबल चिल। तो वो इसका रीज़न ये है कि मैंने अपना थोड़ा सा जो डाइट प्लान में से मैंने ये किया कि जैसे मैंने अपना खाने की क्वांटिटी कम कर दी है, क्वांटिटी थोड़ी कम कर दी है, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और ये एक बेस्ट चीज़ है जो आप करें। अच्छा, और अपनी स्किन का ख्याल रखना सीखें आप सब लोग, क्योंकि जितना आप टाइम अपने ऊपर लगाएंगे आप उतने खुश होंगे कि हम अपने ऊपर फोकस करें अच्छा लगने की, अपने आप को फिट रखें, वर्कआउट करें, रन पे जाएं, घर में करें वर्कआउट। थोड़ा सा आपको होना पड़ेगा, ज़रूरी है कि आप फोकस हों कि आपको करना है, तभी जाके आप कर सकते हैं। अदरवाइज ये घर में बैठ के नहीं कुछ होगा, ठीक है। अच्छा, कुछ और पढ़ लेते हैं। उफ, मैं अपना पासकोड डाले जा रही हूँ अम्मा के फ़ोन में बार बार। एंड हाँ, थैंक यू सो मच फॉर ऑल माई फ़ैन पेजेस, आई लव यू गाइस। इतने सारे मेरे फ़ैन पेजेस हो गए इंस्टाग्राम पे, आई कांट इवन इमेजिन, इतने सारे। मैं आई थिंक अभी कल तो नहीं, आई थिंक परसों डे बिफोर मैं अपने इंस्टाग्राम पे जाके अपने पेजेस देखती हूँ। आई यूजली फॉलो लाइक, अगर मेरे 100 में से आई थिंक 98% तो मैं फॉलो करती हूँ, बिकॉज इतना मुझे मज़ा आता है। दे आर मेकिंग रियली नाइस वीडियोज़ एंड स्टोरीज एंड पिक्चर्स एंड एडिटिंग, इतने मज़े की करते हैं, बड़ा मज़ा आता है मुझे। ओके, सो look, there are so many people asking me the same thing कि स्टूडेंट्स हैं, यंग बच्चे हैं और उनको एंग्जाइटीज़ हो रही हैं और उनको डिप्रेशंस हो रहे हैं, ठीक है। हाँ, एक मुझसे किसी ने ये भी एक सवाल था कि अगर भाई ब्रेकअप सबकी लाइफ में होता है, अच्छा हुआ कोई इंसान आपकी लाइफ में, आपको शादी के बाद आप उसको छोड़ते हो और एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, इट्स बेटर कि आपने उसको पहले ही छोड़ दिया या उसने आपको छोड़ दिया, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो जितने भी लोग इस तरह की बात मुझसे कर रहे थे ना कि ब्रेकअप एंड ना करें, मैं मानती हूँ कि जब कोई अटैचमेंट होती है तो कोई इंसान जब दूर जाता है तो थोड़ी तकलीफ़ होती है, बट आई थिंक आप ट्राई करें कि अगर आप खुद सही है ना, आपने अपना 100% रिलेशनशिप में दिया था, फिर वो बंदा आपको चीट करके चला गया, दैट मीन्स इसमें अल्लाह की कोई बेहतरी है। ट्रस्ट में, इसमें अल्लाह की कोई बेहतरी है, उसको जाने दें, और जिसको जाने है उसको जाने है। सो जस्ट लेट देम गो, लाइक उनको बोले अच्छा है तुम चले जाओ। देयर इज़ अ टाइम इन योर लाइफ जो होगा टफ, कुछ दिन कुछ हफ्ते, नॉट महीने, हफ्ते, बाय देन थिंग्स विल चेंज, और एक सुबह बहुत अच्छी होगी और फिर अच्छा महीने आ जाएंगे, बारिश हो जाएंगी, एंड देन सब सही हो जाएगा इंशाल्लाह। तो और अपने आप को बिज़ी करना सीखें। हमारे यहाँ लोग रीडिंग नहीं करते हैं, रीडिंग की आदत डालें, किताब पढ़ें। ज़रूरी नहीं है इंग्लिश किताब पढ़ें यार, मैं भी बहुत सारी उर्दू किताबें पढ़ती हूँ। इवन मैं कभी कभार मैं किताबें नहीं भी पढ़ती तो आई हैव बुक्स ऑन माई साइड टेबल, जिसमें देयर आर कोट्स, जो छोटे छोटे से कोट्स होते हैं लाइफ को लेके एंड चीज़ों को लेके, तो मैं उस बारे में बात कर ले, मतलब मैं बोलती हूँ ठीक है भाई, मतलब उसमें कर लो, तो मैं वो डिस्कस वो पढ़ लेती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी बैठ के बुक्स पढ़ें। समटाइम्स द लिटिल लाइन्स चेंज योर लाइफ, चेंज योर मूड। सो मैं ये करती हूँ, और ये बहुत आराम से अवेलेबल है मार्केट में। ये जो कोट्स की बुक होती हैं उसके ऊपर कोट्स होते हैं, अंदर कोट्स होते हैं बहुत सारे, और बहुत अच्छे कोट्स होते हैं, लाइफ रिलेटेड, मोटिवेशनल, लव एंड हैप्पी लाइफ एंड वर्ल्ड ब्यूटीफुल, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो एक लाइन समटाइम्स आपका मूड चेंज कर देती है। ओके, व्हाट एल्स वी कैन टॉक नाउ? ओके, अब हम लोग थोड़ा सा रिप्लाई करते हैं। अरीबा दानिश फैंटेसी, प्लीज से माय नेम। हाय, हेलो, ओके, से योर नेम। ओके, हाँ, योर माइंड गुड, ओके, थैंक यू, माई माइंड इज़ गुड। आपका माइंड भी बहुत अच्छा, आप लोग कोशिश करें, आपका माइंड भी बहुत अच्छा हो जाएगा, डोंट वरी, एंड ट्राई टू बी पॉजिटिव एंड अच्छे से पिक्चर्स लें, अपना ख्याल रखें, और अच्छा खाना खाएं। अच्छा खाना इज़ नॉट अबाउट, मैं कह रही हूँ कि रेस्टोरेंट में जाके लाखों का खाना खाएं। अच्छा खाना मीन्स के घर में बना हुआ कोई मज़ेदार सब्ज़ी या समथिंग, लाइक वो खाएं, बिकॉज यू गाइस आर लकी टू यू कैन ईट एनीथिंग। हमारी तरह नहीं, हम तो डाइटिंग पे ही हैं,
एंड अरीबा प्रेशियस डायमंड, थैंक यू। मेरे फैन पेजेस ना, मेरे फैंस ही आई थिंक इनफ है मेरे लिए, मुझे तो ज़रूरत नहीं है और किसी की। से माय नेम कायनात, कायनात हाय। ओके, और अगर कोई चीज़ आप देखते भी हैं इंस्टाग्राम पे कि कोई चीज़ इस तरीके की हो रही है तो उसको आगे लगाए नहीं, मतलब उस चीज़ को आगे लगाएंगे ना तो और उतना ज़्यादा दूसरे इंसान को जो है ना वो हिम्मत मिलती है जिसने गलत किया होता है। तो कोशिश करें कि उसको फैलाएं नहीं, जस्ट ट्राई टू जस्ट यू नो कि उसको कट डाउन करें और उसको बस ख़त्म करें उस बात को, उस चीज़ को इतना उसको बढ़ावा नहीं दें कि हाय अब उस हम भी पोस्ट कर दें, हम भी पोस्ट कर दें, यू नो, ये ना करें। अगर genuinely you really feel and you really want to share something then obviously you should do, but कोई ज़बरदस्ती नहीं है आपके साथ कि आपने करना है, ठीक है ना? हाँ, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है, ये ना करें। इससे भी बहुत गलत चीज़ें फैलती हैं कि वो जब आप लगाएंगे, मैं लगाऊंगी, 10 और लोग लगाएंगे, हम देखेंगे तो उससे भी बड़ा मसला होता है। थैंक यू सो मच मारूक। और या सो दिस इज़ द थिंग जो मुझे बात करनी थी आज। मुझे किसी के बारे में बात नहीं करनी थी, मुझे किसी इंसिडेंट को लेकर बात नहीं करनी थी। देयर इज बट आई जस्ट फील के लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में इंस्टाग्राम को ले रहे हैं। इंस्टाग्राम नेगेटिव नहीं हुआ है, हम लोग नेगेटिव हो गए। हम उसमें हर पूरी चीज़ को ऐसे निकाल के हाईलाइट करना शुरू हो गए। हमें 100 कमेंट्स आते हैं, लेकिन हम एक बुरे कमेंट को निकालते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं, उस पर रिप्लाई करते हैं और 10 जगह लगा देते हैं। वाई हमें जो 100 अच्छे कमेंट्स आए उनको हम क्यों नहीं हाईलाइट करते कभी कि यार देखो मुझे ये 10 अच्छे कमेंट्स आए, मैं ये करूँगी, इट्स अ गुड आइडिया, आई विल डू दैट नाउ। कि जो अच्छे कमेंट्स होंगे उनको हाईलाइट करें, उनके नाम लोगों को बताएं और उनके कमेंट को लोगों को दिखाएं। हम जब बुरी चीज़ को हाईलाइट करेंगे तो वो जो लोग हमें बुरा बोल रहे हैं ना, वो बोलेंगे कि हम और इनको परेशान करते हैं, वो फिर हमारे बारे में और बुरा लिखेंगे और फिर वो बोलेंगे हम तो फेमस होते हैं, हमें तो ये लोग हमारे बारे में बात करते हैं, हम तो हाईलाइट में आ जाते हैं, वाह। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें उन्हीं को काटना है। तो उनको काटने के लिए हम हमेशा अच्छे से बुराई को, कहते हैं ना अच्छाई से आप बुराई मारते हो, तो हम अच्छे कमेंट्स और चीज़ों को हाईलाइट करेंगे ताकि वो लोग सही हो जाएंगे, फिर वो लोग भी कल को अच्छे कमेंट्स करना शुरू हो जाएंगे और कोई बुराई नहीं करेगा। दैट्स इट। और जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है। सो ये भी आप लोग मान लें, मतलब हर कोई इंसान दुनिया में और हर कोई चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती दुनिया में, क्योंकि फिर बोरिंग हो जाएंगे सब लोग। सो देयर इज सम यू नो गुड, क्या कहते हैं, गुड वाइब्स एंड बैड वाइब्स। सो बी रेडी, ऐसे होता है, तो इसके लिए आप लोग रेडी रहें। एंड मैं कोई रिक्वेस्ट नहीं ले सकती हूँ, यू नो आई हैव राइट नाउ 99 रिक्वेस्ट आई हैव, और मैं नहीं अभी कोई कॉल पिक करना चाहती हूँ। मैं बस सिर्फ जो आप लोगों के चीज़ें थी जो मुझे अपना एक पॉइंट रखना था, आई एम जस्ट हेयर टू यू नो क्लियर माई पॉइंट है। मतलब मुझे कोई मैं किसी के लिए कोई बोलने नहीं आई हूँ, आई एम जस्ट हेयर फॉर माई सेल्फ। अच्छा ओके। एंड इमरान अब्बास बहुत अच्छे लगते हैं। ओके, इमरान अब्बास बहुत अच्छे हैं, सिर्फ आपको अच्छे नहीं लगते, हमें भी अच्छे लगते हैं। ही इज सच अ नाइस ह्यूमन बीइंग। और देयर इज़ वन मोर थिंग जो मैंने उसमें देखी थी अपने सवालों में, तो मैंने लिखी भी है आई थिंक। हाँ ओके। जब वही वाली बात जो मैंने आपको बोली, जब अच्छी चीज़ें फेमस होती हैं तो हम बोलते हैं वाह 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 बड़ी फेमस हो गई, और फिर जब बुरी चीज़ होती है तो लोग हम बोलते हैं कि ये क्यों बोली, ये क्यों बोली। तो वही वाली बात। दूसरा, मुझसे लोगों ने पूछा कि आप सिद्धार्थ और शहनाज की फ़ैन हैं, तो हाँ मैं सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आई रियली लाइक देम एंड आई लव देम टुगेदर, एंड मुझे बहुत पसंद है। मैंने उनको शो में देखा था और दे आर वेरी लाइक न्यूट्रल पर्सनालिटी जो शहनाज की है, जो मुझे बहुत पसंद है। सो आई रियली लाइक शहनाज। और या आई मीन और ये जो लोग बात करते हैं ये इंडियन पाकिस्तान, ऐसा नहीं होता। हम सब इंडियन इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग है, अल्लाह मियाँ ने बनाया हमें। तो ये सोच बहुत अजीब है कि हम इंडियन मुसलमान, हाँ हम इंडियन, हम सब इंसान हैं, पर एज अ मुस्लिम हम लोगों को अल्लाह मियाँ ने ये चीज़ बताई है, दी है
कि हम सबसे प्यार करें। तो मेरे लिए तो कोई क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू, मेरे मैं सोचती भी नहीं हूँ इस बारे में। फॉर मी एवरीथिंग इज़ लाइक ह्यूमन बीइंग एंड इंसान। इट्स नॉट अबाउट कि वो कौन है, वो तो बाद में आता है ना। कभी कभार बहुत सारे लोग बुरे होते हैं और वो मुसलमान होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब बुरे हैं। तो ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है। तो किसी को जज नहीं कर सकते हम ये बात कह के कि भाई वो गलत है या गलत कर रहा है। ओके, एनीथिंग एल्स? आई थिंक मुझे सवाल और पढ़ने चाहिए। नो, आई थिंक नॉट। हाँ, एंड देयर वन मोर सवाल जो मैंने बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि आप शादी कब करेंगे। वाई एवरीबडी सो आफ्टर मी? कर लूँगी यार, जब करूँगी तो सबसे पहले आप लोगों को बताऊँगी, बिकॉज आप लोगों को तो सबसे पहले शेयर करते हैं हर चीज़। कोई नया कपड़ा पहनते हैं तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, कोई मूवी देखने जाते हैं हम लोग तो आप लोगों को वीडियो दिखा के शेयर करते हैं, हम लोग कुछ अच्छा खाना खाते हैं तो पिक्चर लगा के आप लोगों को शेयर करते हैं, कोई PR पैकेट जाता है तो हम उसकी पिक्चर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जाहिर सी बात है, शादी भी होगी तो आपके साथ शेयर करूँगी मैं, फॉर श्योर। क्यों नहीं, ये कुछ छुपाने वाली चीज़ नहीं है। एंड इंशाल्लाह ज़रूर, क्यों नहीं, वेरी वेरी सून इंशाल्लाह।